तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या सवाल है। एक तार का प्रतिरोध R ओम है। क्या है? R ओम। यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दे तो तार का नया प्रतिरोध क्या हो। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले ही मैंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल की जानकारी आपको दे दी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में तार को खींचने वाला शब्द आएगा, यानी कि ये तार है, इसे खींच कर लंबाई कर दिया, ठीक है, तो उस पर सवाल आएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टूडेंट्स 3 नंबर का सवाल आता है तो इसको कैसे करना है, यदि 1 नंबर का आना है स्टूडेंट्स तो कैसे करना है, टेक्निक सीखिए। अब सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स ये बता रहा हूँ आपको कि यदि ये सवाल आता है और यहाँ लिखा हुआ 3 अंक, तो इसको कैसे करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3, तो हमें इसे लॉन्ग बनाना होगा, यानी कि इसे पूरा करना है। यदि 1 नंबर में करना है तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देंगे हम। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर बात। अब बहुत अच्छी तरह बात समझ लीजिए। एक फंडा याद कर लीजिए, जब भी सवाल में कहीं भी तार खींचना शब्द आ जाए, क्या आ जाए, खींचना शब्द आ जाए, तो आपको ऐसे आंकड़े लिखने हैं जैसे मैं अब लिखने जा रहा हूं। समझ गए स्टूडेंट्स? तो करते हैं सॉल्यूशन और प्रश्न अनुसार। फिर फ्रेंड्स आप लिखेंगे सॉल्यूशन और प्रश्न अनुसार। तो लिखिए सॉल्यूशन प्रश्न अनुसार लिखिए। क्या, ठीक है, कैसे लिखेंगे? जब खींचने वाला शब्द है तो ये लिखेंगे पहले, बिल्कुल मेरा मेथड अपनाइए। खींचने से पहले, खींचने से पहले, से पहले और खींचने के बाद, के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपना सवाल पढ़ना शुरू कीजिए। एक तार का प्रतिरोध R ओम है, तो ओम आ गया ना शुरू में, तो देखिए प्रतिरोध, ठीक है, तो खींचने से पहले प्रतिरोध कितना, उनसे R1 मान लेते हैं और उसकी वैल्यू दी है R2। खींचने के बाद उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R2। ये हमें ज्ञात करना है। देखिए तो स्टूडेंट्स, आंकड़े कितने शानदार तरीके से लिखे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे पढ़ो। यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई, तो अब लंबाई लिखिए यहाँ पर क्या लिखिए स्टूडेंट्स, लंबाई। पढ़ो, यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई ये लीजिए L1, ठीक, L1 को L मान लीजिए, तो L2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, N गुनी कर दी जाए, N L, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे L1 और L2। L1 को हमने L मान, ठीक है, L को मान लो, L2 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, करते तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आंकड़े कितने शानदार, कितने इफेक्टिव ढंग से लिखे गए हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए हमारा अब तार का प्रतिरोध का सूत्र हम लगाएंगे। तो देखिए तार के प्रतिरोध का सूत्र क्या है, क्योंकि प्रतिरोध पूछ रहा है, प्रतिरोध के सूत्र अनुसार रखिए, आप बाकायदा रखिए, प्रतिरोध के सूत्र अनुसार, तो R इक्वल टू कितना आएगा, रो L/A। ठीक है स्टूडेंट्स, या इसे रो L/A की जगह भी हम क्या रख लेते हैं स्टूडेंट्स, πr²। क्लियर बात है स्टूडेंट्स। अब हमें देखिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स, 2 कंडीशन के लिए इसमें त्रिज्या का जिक्र कहीं नहीं किया, तो हम अपना सूत्र ऐसे बनाएंगे स्टूडेंट्स कि ये त्रिज्या खत्म हो जाए। आप ही बताइए स्टूडेंट्स कि ये हमारा क्या है, वायर है। अब इसकी लंबाई कितनी है, L। जब मैं इसे खींच और L1 और ये त्रिज्या कितनी है, R। जब मैं इसे खींचूंगा तो ये तो बढ़ेगी स्टूडेंट, जब पतला होगा ये लीजिए, तो ये L2 बढ़ेगी और ये घटेगी। ठीक है ना, तो हमें ये प्रभाव इसमें अपने सूत्र में लाना है। कैसे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, अब देखिए कौन सा लॉजिक लगाएंगे स्टूडेंट।
हम ये लॉजिक लगाएंगे कि ये खींचने से पहले और खींचने के बाद कौन सी भौतिक राशि समान रही। तो कौन सी भौतिक राशि समान है स्टूडेंट्स? इसका आयतन। ठीक है, इसका भी आयतन और इसका भी आयतन समान होगा, या द्रव्यमान कह लीजिए। भाई मानिए ये कितना का है, ये 10 ग्राम का है, तो खींचने के बाद भी तो कितना होगा, 10 ग्राम का हो जाएगा। खींचने से इसका द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा थोड़ा ही। ठीक है, चलो तो हम यही लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, वैसे देखिए मैं थोड़ा सा बता दूंगा, वो ज्यादा उचित है। तो खींचने से पहले आयतन, खींचने, देखो आप देखिए d बराबर, देखो इस फॉर्मूले से घनत्व बराबर d बराबर m अपॉन v, ये आयतन है स्टूडेंट्स। तो m बराबर क्या होगा, d इंटू वी। ठीक है, तो देखो मैं करके दिखाता हूँ। तो जब हम इस कंडीशन के लिए लगाएंगे, कितना लगाएंगे, देखो m1 बराबर m2, क्योंकि दोनों के द्रव्यमान बराबर है, इसका हमने m1 मान लिया, इसका m2 दोनों का बराबर है, वैल्यू रखिए d इंटू v1 d इंटू v2। आप कहोगे सर यहाँ v1 क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये घनत्व है। घनत्व किस पे निर्भर करता है स्टूडेंट्स? पदार्थ पे निर्भर करता है। ये भी लोहा है, तो खींचने के बाद भी तो लोहा ही रहेगा। ठीक है ना, ये लोहा है, खींचने के बाद सोना थोड़ी बन जाएगा। ऐसे तो लोहे को बस खींचते ही रहते और हम अपने घर में क्या बनाते रहते, सोना ही बनाते रहते। ठीक है, तो ये तो देखिए d से d कट जाएगा, तो v1 बराबर v2। तो इस सेंटेंस को हम सीधे डायरेक्ट लेके चलते, इतना काम हम नहीं करते स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तार को खींचने से पहले आयतन बराबर तार का खींचने के बाद आयतन। तो लिखते हैं, इस लॉजिक को करते हैं। तो लगाइए स्टूडेंट्स लॉजिक, तार को, ये क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स? इस L में और R में संबंध करने के लिए, है ना, कि भाई ये तो बढ़ गया और ये घट गया, है ना, तो इन दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए तार को खींचने से पहले, तार का लिख लो, तार का खींचने से पहले द्रव्यमान बराबर खींचने के बाद, खींचने से पहले और खींचने के बाद आयतन लिखो, है ना, क्या लिखो, आयतन, 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 ये भी आयतन, बताइए। ठीक है, अब रखिए, तार क्या है स्टूडेंट्स? बेलन, बेलन ही तो है, और बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह हम एल रखेंगे। तो तार को खींचने से पहले पाई, तो इसकी लगाइए, तो कितना होगा, देखो स्टूडेंट्स, पाई r1 स्क्वायर l1 बराबर पाई r2 स्क्वायर l2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आप इसे ऐसे लिखिए l1, बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, l2 कितना होगा, r2 अपॉन r1 का स्क्वायर। भाई ये इसको नीचे ले गए, तो हमारा स्टूडेंट्स क्या आ गया, ये आ गया, ये पहला रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ठीक। अब इस वाले जो सूत्र को, प्रतिरोध का सूत्र है, मैं इसके लिए लगाता हूँ, इसके सूत्र लगाता हूँ। ठीक है, यानी कि खींचने से पहले प्रतिरोध और खींचने के बाद प्रतिरोध। तो लगाते हैं, देखो यही करता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, तो लिखिए, तो खींचने से पहले, ठीक है, तो खींचने से पहले, खींचने से पहले क्या स्टूडेंट्स, प्रतिरोध, सूत्र लगा दिया, कितना, R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर। भाई 1 1 लगाते सब स्क्रिप्ट, रो क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध है, वो किस पे निर्भर करता है, पदार्थ पे निर्भर करता है, पदार्थ खींचने के बाद भी वही रहेगा। खींचने से पहले हो गया, खींचने के बाद, खींचने के बाद देखो कितना होगा स्टूडेंट्स, R2 बराबर रो L2 और पाई R, डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, R1 अपॉन R2 बराबर, रो से रो कट जाएगा, L1 अपॉन L2 आएगा, देखो भाग देना, L1 अपॉन L2, ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स, पाई से पाई कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना, देखो ऐसे,
तो कितना होगा R2 का स्क्वायर अपॉन R। बहुत ध्यान समझ लीजिए, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास L1 और L2 तो है, R नहीं है, त्रिज्या नहीं है, तो इस समीकरण 1 से इस R2 अपॉन R1 को भी इसमें चेंज कर लीजिए। देखो R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर है, तो इसकी जगह क्या रखेंगे L1 अपॉन L2, या इसे मैं और भी थोड़ा सा लिखूं L1 अपॉन L2, तो क्या होगा स्टूडेंट्स R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। तो लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 से क्या होगा स्टूडेंट्स R1 अपॉन R2। अगर उसने L दे रखा है तो इसकी वैल्यू रखिए, ठीक है। R2 अपॉन R1 को हटाना है, तो देखो भाई L1 अपॉन L2 तो ये ऑलरेडी है ही, ये लीजिए L1 अपॉन L2 तो है ही, और इसकी जगह क्या रख दे R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, R2 अपॉन R1 का स्क्वायर का L1, ठीक। ये लीजिए तो कितना आया R1 अपॉन R2 बराबर ये L1 है, L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। देखा स्टूडेंट्स, ये मैंने डायरेक्ट लिखा, तो ये फॉर्मूले का प्रूफ ऐसे था, ठीक है। अब आगे आप वैल्यू पुटअप करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स वैल्यू पुटअप कीजिए, तो कितना आया देखिए स्टूडेंट्स R1 की जगह क्या रखेंगे R। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, R1 की जगह हमने रख दिया R अपॉन R2 हमें निकालना है, R2 निकालना है ना, ये फॉर्मूला आ गया ना हमारा, ये लीजिए R1 की जगह R रख दिया, R2 हमें निकालना है, L1 की जगह ये रहा L1 L, L2 की जगह L और इसका होल स्क्वायर है स्टूडेंट, L से L कट जाएगा, तो R अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन N स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो R2 बराबर होगा N स्क्वायर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स यदि 3 नंबर का सवाल आता है तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर ये 1 नंबर का आता है स्टूडेंट्स, तो यहां तक ये डाटा लिख करके सीधा आप ये फार्मूला लगा दीजिए, ये बीच का पोर्शन नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके बाद मैंने स्टूडेंट्स क्या किया था कि खींचने पर लंबाई बढ़ाई थी, ठीक है ना। अगले सवाल में मैं जो करूंगा उस पर त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ता है। मैं सवाल करता हूं कि यदि एक तार को इतना खींचा जाए कि उसकी त्रिज्या पहले से आधी रह जाए, है ना, तब उसका नया प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स मैंने पहले यहां लिख दिया था, तो इसमें यहाँ आ नहीं रहा था वीडियो, मैंने देखा अभी, ठीक है। तो मैंने इसे स्टूडेंट्स यहाँ लिख दिया है, ठीक है। क्या R1 अपॉन R2 और इस L1 और L2 दोनों क्या होगी, और फिर मैंने इसकी वैल्यू पुट अप कर दी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, जब हम तार को खींचेंगे तो लंबाई पे भी प्रभाव पड़ेगा और त्रिज्या पे भी प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए आपकी बार हमने क्या बदला है, त्रिज्या को बदला है। पहले उसकी त्रिज्या R थी और फिर उसकी क्या होगी N गुनी कर, वो सॉरी आधी कर दी। देखो एक तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि तार को खींचकर इसकी त्रिज्या प्रारंभिक त्रिज्या की आधी करते हैं ना, देखिए ये देखो, ये लीजिए, ये मोटा दिखाई दे रहा आपको तार, तो इसकी त्रिज्या कितनी है R1। अब जब मैं इसे खींचूं तो ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो आधी रह गई ये पहले R1 थी तो ये आधी, ये सवाल है, ठीक है। तो अब इसका प्रतिरोध अब कितना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए कीजिए, याद आया क्या फंडा है, याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए इस वीडियो को करने से पहले ही, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स गलती से हो जाया करता है, सब्सक्राइब करना इसलिए स्टूडेंट जरूरी है कि यदि आपको भूल से भी हो जाए, जब भी कभी आप अपना फोन खोलेंगे कभी भी, तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि सर ने वीडियो डाली है या नहीं डाली, शुरू में ही आते साथ आपको अपने स्क्रीन पर मेरी वीडियो दिखाई देगी, तो आपको चिंता होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, तो क्या मैंने फंडा बताया था, जब तार को खींचने वाला है सॉल्यूशन प्रश्न अनुसार तो लिखोगे ही, तो कैसे लिखेंगे आंकड़े स्टूडेंट्स, याद आया कुछ, सॉल्यूशन प्रश्न अनुसार बीचों बीच लिखे बहुत अच्छा होगा, या कोई नहीं स्टूडेंट से बीच प्रश्न अनुसार, ठीक है।
क्या लिखेंगे आप? तार को खींचने से पहले, मैं ऐसे लिख दो, खींचने से पहले, खींचने से पहले और खींचने के बाद। आंकड़े लिखने सीख लिए, जब भी सवाल में कैसा आ जाए, खींचना शब्द आ जाए, खींचने के बाद गैप देके, ठीक है। और अब पढ़ना शुरू कीजिए अपना सवाल। एक तार का प्रतिरोध R ओम है, तो प्रतिरोध, तो यहां लिखिए प्रतिरोध, प्रतिरोध है ना। तो भाई खींचने से पहले क्या मान ले हम? R1, और खींचने के बाद क्या मान ले हम? R2। पढ़ना शुरू कीजिए सवाल। R, खींचने से पहले R है, R2 हमें ज्ञात करना है। ये लीजिए, यदि इसकी त्रिज्या, आपके बाद लंबाई नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे आप? त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या को हम, ये R1 त्रिज्या है और ये R2 त्रिज्या है, आंकड़े फिलअप कर दीजिए। इसे हमने R मान लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, माना पहले की तरह। तो R2 कितनी हो जाएगी? आधी, तो R/2, ठीक है, R/2, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से स्टूडेंट्स क्या डायरेक्ट लिख देंगे, तार को खींचने से पहले आयतन बराबर तार को खींचने के बाद आयतन। तो लिखिए, तार का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो स्टूडेंट्स, आपको जरूर 3 नंबर देके जाएगी, 3 नंबर की वीडियो स्टूडेंट, 3 नंबर की। तार का खींचने से पहले आयतन बराबर खींचने के बाद आयतन। 3 नंबर के लिए आप ऐसे ही करेंगे, खींचने के बाद आयतन। कीजिए, आपको पता है तार क्या है इसमें, तो तार को खींचने से पहले आयतन स्टूडेंट्स कितना, मैं लिख देता हूँ पाई R1 स्क्वायर, और H की जगह लिख देता हूँ L1, पाई R2 स्क्वायर L2। पाई से पाई कट जाएगा, तो L1 अपॉन L2 बराबर R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, ठीक होगा ना स्टूडेंट्स? ठीक। अब बस प्रतिरोध का सूत्र, अब किसका सूत्र लगा देते हैं? प्रतिरोध के सूत्र अनुसार लगा देते हैं। तो प्रतिरोध के सूत्र अनुसार, प्रतिरोध के सूत्र अनुसार, प्रतिरोध का सूत्र अनुसार क्या है स्टूडेंट्स? R इक्वल टू रो L अपॉन, ये रखो पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब इसे खींचने से पहले, खींचने से पहले कितना होगा स्टूडेंट्स? R1, रो तो नहीं रहेगा, L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं देख लेता हूं अपनी वीडियो में थोड़ा सा आ जाता है कि नहीं, नहीं आ रहा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स। और खींचने के बाद, तो खींचने से पहले था, खींचने के बाद। चलो इसको भी मैं यहां से स्टूडेंट्स, यहां से मिटा के यहां लिख रहा हूं, जिससे आपको इस पर दिखाई दे। सूत्र होगा ये, आप देखिए, कीजिए, सूत्र हो गया। अब खींचने से पहले अप्लाई कीजिए इसे, खींचने से पहले प्रतिरोध, खींचने से पहले प्रतिरोध। आलस बिल्कुल मत कीजिए स्टूडेंट्स, R की जगह R1, रो तो रो है ये L1, अभी डाटा के रूप में लिखिए पाई R1 स्क्वायर, और खींचने के बाद, खींचने के बाद R2 बराबर रो L2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर, ठीक। डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो डिवाइड करोगे तो क्या है स्टूडेंट्स? देखो R1 यहाँ कर लीजिए, R1 अपॉन R2 बराबर, रो से रो कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये जाएगा ऊपर स्टूडेंट्स पहले की तरह ही, और L1 अपॉन L2 तो आएगा ही, L1 अपॉन L2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर,
आपके पास किसको चेंज करना है स्टूडेंट्स? आपके पास, हमारे पास त्रिज्या है, लंबाई नहीं है, तो ठीक है त्रिज्या, तो त्रिज्या को तो रहने देना, इस लंबाई को हटा देना है L1/L2 कहाँ से? समीकरण 1 से। तो लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कीजिए R1/R2, L1 को हटाना है लंबाई को, तो देखिए तो L1/L2 क्या हो जाएगा? ये रहा स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी क्या रख दीजिए R2/R1 का क्या है स्टूडेंट्स? होल स्क्वायर। देख लीजिए समीकरण 1 से L1/L2 की जगह क्या रख दिया? R2/R1 का होल स्क्वायर, ठीक। और ये है या ऑलरेडी इसमें देखिए R2/R1 का होल स्क्वायर, देख सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स क्या है, देखो R1/R2, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान देख लीजिए, तो क्या है R1/R2 इक्वल टू R2/R1 की पावर कितना? 4। ये 2 और ये 2 कितना हो गया? 4 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए, ठीक। तो देखिए R1 कितना है? R है, R2 हमें निकालना है, R2 कितना है? R/2, नीचे उतार दीजिए 2 को, और R1 कितना है स्टूडेंट्स? R, और इसकी पावर स्टूडेंट्स 4 है, तो देखिए R/R2 बराबर R से R कट जाएगा, तो 1/4 आएगा ये, सॉरी 1/4 नहीं, 2 की, ये सॉरी मैंने लिखा, ठीक। तो देखिए कितना है स्टूडेंट्स? R/R2 बराबर 1/2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आएगा स्टूडेंट्स। तो R2 बराबर कितना आएगा? 16 R, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 नंबर का। अगर ये 1 नंबर का सवाल आता है तो ये यहां तक ये आंकड़े लिख करके ये बीच में करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको इस फार्मूले में रख देने हैं, यानी कि डायरेक्ट आप यहां से यहां आ जाएंगे, ये बीच का पोर्शन नहीं करना 1 नंबर के लिए। अगर 3 नंबर में आता है तो सारा का सारे स्टूडेंट्स करेंगे। एक बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूं नेक्स्ट, उसमें तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर उसी तरह का एक सवाल, आप सवाल की लैंग्वेज पढ़ के ये पता लगाएंगे वाह क्या सवाल है, ठीक है। 3 नंबर का सवाल, ये कभी भी 1 नंबर में सवाल नहीं आने का स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से कर लेंगे स्टूडेंट्स। एक बहुत ही शानदार एक फंडा मैं बता रहा हूँ, पहले हम देखिए इसके आंकड़े लिखते हैं। तो देखिए किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर, क्या शब्द आ गया? खींचकर, तो डाटा कैसे लिखने हैं? खींचने से पहले और खींचने के बाद। तो देखिए सॉल्यूशन प्रश्नानुसार, देखिए क्या लिखना है? खींचने से पहले और खींचने के बाद। पढ़ना शुरू कीजिए सवाल। क्या स्टूडेंट्स? किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को, 20 सेंटीमीटर है तो लंबाई, कोई दिक्कत ही नहीं स्टूडेंट्स, लंबाई खींचने से पहले उसकी क्या थी? L1 और खींचने के बाद L2, हमने मान ली स्टूडेंट्स, ठीक को पता है, क्लियर, कोई दिक्कत? पढ़ो सवाल। किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को, तो 20 सेंटीमीटर, पहले कितना है स्टूडेंट्स? 20 सेंटीमीटर, ये लीजिए तार की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, ठीक। तो ये लीजिए भाई 20 तो पहले थी और इसकी 25% और बढ़ा दो, यानी कि 20 गुना 25, 100/25 कितनी स्टूडेंट्स? 25%, तो 25/100, वेरी सॉरी, 25/100। प्रतिशत का मतलब यही तो होता है कि 100 प्रत्येक 100 पे कितना, ठीक है। मैं वैसे भी करके दिखा देता हूँ, देखो स्टूडेंट्स, भाई 100 पे कितना बढ़ा रहा है? 25,
20 पे कितना बढ़ाएगा स्टूडेंट्स, तो कैसे करोगे, 20 गुना 25 और ये डिवाइड यहाँ पर आएगा, ठीक है, ऐसे कर देंगे तो 25/100। तो इसे कितना आएगा देखिए स्टूडेंट्स, हल कर लेते हैं, इसे सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसे। तो L2 कितना होगा, 20 तो स्टूडेंट्स पहले थी, प्लस 20 गुना 25/100 है ना, उसकी लंबाई। भाई ये तो 20 पहले थे, ये बढ़ी हुई है, 20 का 25% ऐसे। तो कितना आएगा देखिए स्टूडेंट्स, कितना होगा ये 20 प्लस 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, तो ये 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बढ़ो। तो इस नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो प्रतिरोध पूछ रहा है, प्रतिरोध ये R1 है और ये R2। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमें प्रतिशत पूछना है, प्रतिशत पूछ रहा है, तो उसकी प्रारंभिक लंबाई को L मत मानो, कितना मानो, हमेशा 100 मानो। कितना मानो, 100 L मान लो। कितना मान लो स्टूडेंट, 100 L मान लंबाई। तो R1 कितना, 100 R। प्रतिरोध कितना है, 100 R। बहुत ध्यान से। तो R2 हमें सीधा हमारा आंसर किस में आएगा स्टूडेंट्स, प्रतिशत में ही आएगा। हमें प्रतिशत निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, समझ गए ना। जब आपका आंसर प्रतिशत में पूछे तो उसकी प्रारंभिक वैल्यू 100 ही मान लीजिए, ठीक है। प्रारंभिक वैल्यू क्या मान ली, 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। तो देखिए R2 हमें निकालना है, तो 3 नंबर का सवाल करना है स्टूडेंट्स। तो इसलिए बिल्कुल, तो पहले तार को खींचने से पहले आयतन, तार का खींचने से पहले आयतन बराबर खींचने के बाद आयतन। के बाद आयतन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कीजिए, खींचने से पहले आयतन कितना हुई, पहले कितना स्टूडेंट्स, पाई R1 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, L1 बराबर पाई R2 स्क्वायर L2। कीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, L1 अपॉन L2 और R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसे इक्वेशन नंबर 1 लीजिए। अब प्रतिरोध का सूत्र लगा, आंकड़े तो हमारे आ चुके हैं, पहले की तरह कर लीजिए। तो देखिए, तो क्या होगा, प्रतिरोध के सूत्र अनुसार, प्रतिरोध के सूत्र अनुसार, तो देखिए प्रतिरोध का सूत्र क्या है स्टूडेंट्स, R बराबर रो L अपॉन A या रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। ठीक, अब ठीक, अब देखिए, अब हम वैल्यू तो खींचने से पहले कितना होगा, करते चले जाइए स्टूडेंट्स, पहले की तरह ही। खींचने से पहले प्रतिरोध कितना होगा, R1 बराबर रो L1 पाई R1 स्क्वायर। ठीक हो गया। खींचने के बाद, खींचने के बाद तो कितना होगा, R2 बराबर रो L2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए कितना होगा, R1 अपॉन R2, रो से रो कटेगा, L1 अपॉन L2 इंटू ये R2 पर जाएगा, R1 का स्क्वायर। किसको चेंज करना है स्टूडेंट्स, हमें इसे चेंज करना है। अब की बार हमें लंबाई दी हुई है, तो लंबाई को तो रखना है, इस त्रिज्या को हटाना है। तो देखिए क्या होगा, समीकरण 1 से, यहाँ लिख लो, समीकरण 1 से कीजिए, R1 अपॉन R2, ये रहा L1 अपॉन L2, तो ऐसे ही रहने दीजिए, R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, ये रहा देखिए, R2 अपॉन R1 स्क्वायर की जगह L1 अपॉन L2, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, L1 अपॉन L2। तो स्टूडेंट्स कितना है देखो, R1 अपॉन R2 बराबर सूत्र L1 अपॉन L2।
बस पहले की तरह सूत्र तो बना दे, बस ये आंकड़े लिखना सीखना ताकि प्रतिशत वृद्धि की गणना करने के लिए। तो R1 कितना है स्टूडेंट्स 100R, देखना कमाल मैजिक होगा। R2 ये 100 मानते के साथ हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कोई प्रतिशत ही नहीं निकालना, अपने आप ही आंसर प्रतिशत में आएगा। L1 कितना है स्टूडेंट्स, देखिए 25। L2 कितना है स्टूडेंट्स 20, और इसका क्या ये लीजिए, ठीक। तो कीजिए, तो 100R कितना होगा स्टूडेंट्स 100R अपॉन R2 इक्वल टू, ये काट लीजिए 5 पंजे 25, 25 4, 5/4, 5/4 का स्क्वायर होगा, यानी कितना 25, यहाँ कर दीजिए 100R अपॉन R2 इक्वल टू 25/16, 25/16, ठीक है। अब इसे वैसे कर 25, इसे ऐसे काट सकते देखो, चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो R2 इक्वल टू कितना आएगा देखो, इसकी यहाँ मल्टीपल हो जाएगी, तो कितना होगा स्टूडेंट 100R इंटू 16 अपॉन ये 25 नीचे आएगा, तो ये इधर चला गया ना, ये इधर चला गया, और 25 चौका 100, तो R2 कितना है स्टूडेंट्स 64R, ठीक। तो कैसा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें अपनी गलती का कभी कभी जब हम अपने बिल्कुल सही हमारे फंडे लगते हैं तो अपनी गलती का खुद ही पता चल जाता है। देखिए कैसे, अभी जैसे मैंने कैलकुलेट करके स्टूडेंट्स यहाँ 64R आया, ठीक है ना, जबकि वृद्धि होनी चाहिए, कितनी वृद्धि हुई, ठीक है 64R, और जबकि पहले कितने थे 100R, ये तो कम हो गया, तो इसका मतलब कहीं मिस्टेक है, तो आप दोबारा चेक कीजिए। देखिए, तो देखिए इसका मतलब कि आंकड़ों में रखने में गलती हुई है। देखिए यहाँ देखिए L1 कितना है 20 है, देखो ये स्टूडेंट्स L1 कितना है 20, ये लीजिए L1 स्टूडेंट्स कितना है 20, देख लीजिए आप L1 कितना है 20, L2 कितना है 25, उल्टा रखा गया था, उल्टा रखा गया था, ठीक है। तो कितना होगा स्टूडेंट्स, ये काटेंगे जब 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 4/5, 4/5 ये होगा 4/5। अब इसे हम करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स, ये 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 25 की इसमें गुणा होगी, तो 25 और नीचे कितना आएगा 16, ये हुआ स्टूडेंट्स। अब काटो इसे, देखिए कितना है स्टूडेंट, देखो 4 चौक 16 और 25 चौका 100, 25 के और 25 की गुणा करोगे तो कितना होगा 625, और ये नीचे कितना होगा 4। तो देखिए जब हम इसे स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे R2 बराबर, काटिए 4 एकन 4, 2 बचे हो गए 22, 4 पंजे 20, 2 25 हो गए, 4 छेक 24 और 4 पंजे 20, सॉरी 4 छेक 24, एक पड़ा ना 10 हो गए, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये आया स्टूडेंट्स इतने R, ये R भी तो था स्टूडेंट्स R, देखा। तो यानी कि R1 कितना है 100 है, तो देखिए प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि प्रतिशत वृद्धि डायरेक्ट आएगी, प्रतिशत वृद्धि पहले कितना है बात का 156.25, ठीक है 156.25 R, इसमें से कितना घटा दें हम, ये घटा दें हम 100R घटा, तो कितना होगा स्टूडेंट्स 56.25 प्रतिशत, ये R नहीं लिखा करते, तो ये होगा प्रतिशत वृद्धि, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया, क्योंकि 100 पर भी तो इतनी वृद्धि आई है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, इस R के कंफ्यूजन से बचने के लिए स्टूडेंट्स एक तरीका बहुत अच्छा है कि इसे आप R मत मानो 100 ही मान लो, ठीक है स्टूडेंट्स 100 मान, ये थोड़ा संशोधन कर लीजिए, ठीक है। तो ये 100 रखेंगे, R हटा दीजिए, यहाँ से R हटा दीजिए स्टूडेंट्स, R हटा दीजिए, तो सीधा कोई दिक्कत ही नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। बस यहाँ माना जो लगता है R1 कितना है 100 ओम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इन सवालों को करेंगे, बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। इन सवालों को आप अपने नोट्स में तैयारी करते रहिए और उसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। सब बच्चे एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और उसको वीडियोज को लाइक भी कीजिए, ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शेयर भी कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत आपको अलर्ट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन तुरंत आएगा और आप तुरंत उसको वीडियो को देखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।